आज हम जानेंगे इस्लाम धर्म का उदय और भारत पर आगमन। मध्यकाल में भारत में इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने शासन किया और इस धर्म का उदय सऊदी अरब में हुआ तथा 712 ईस्वी में इसका प्रवेश भारत में हो गया। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है। यह धर्म का जन्म रेगिस्तान क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इस्लाम धर्म को रेगिस्तान का धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म का प्रवर्तक पैगंबर साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ समय पहले पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई थी। जन्म के 6 साल बाद माँ अमीना बेगम की मृत्यु हो गई। इसका लालन पालन चाचा अबू तालिब ने किया। यह बचपन से भेड़ चराने का कार्य करते थे, लेकिन चिंतनशील भी हो जाया करते थे। 610 ईस्वी में इनको मक्का की पहाड़ी पर हीरा नामक गुफा में ईश्वर के दूत जिब्राइल ने संदेश दिया, अर्थात पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद पैगंबर साहब ने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का सबसे अधिक विरोध किया, लेकिन इनके जिब्राइल ने संदेश दिया था पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद पैगंबर साहब ने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का सबसे अधिक विरोध किया, लेकिन इनके रिश्तेदार जो कुरैश कुल के थे, मूर्ति पूजा के माध्यम से काबा में अपनी जीविका चलाते थे। इन लोग ने पैगंबर साहब को जान से मारने का प्रयास किया। तब से यह मक्का से मदीना प्रस्थान कर गए। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 632 ईस्वी में पैगंबर साहब की मृत्यु मदीना में हो गया। वहीं पर उनको दफना दिया गया। पैगंबर साहब ने 5 प्रकार के नियम स्थापित किए थे, जैसे रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, प्रतिदिन कलमा का पाठ करना, अपनी आय का 10% ज़कात यानी धर्म कर के रूप में दान करना, अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज की यात्रा करना, प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करना। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद खलीफा धर्म गुरु इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वाले हो गए, जिसमें अबू बकर और शेख इस्माइल सबसे प्रसिद्ध खलीफा थे। अबू बकर प्रथम खलीफा थे। अंतिम खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय थे। कालांतर में इस्लाम धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, जैसे शिया और दूसरा सुन्नी। शिया पैगंबर साहब के दामाद हजरत अली के अनुयायी शिया कहलाते हैं। दरअसल सरल शब्द में आधुनिक विचारधारा को मानने वाला इसमें शामिल है। सुन्नी जो पैगंबर साहब के अनुयायी हैं, उनको सुन्नी कहा गया है, अर्थात यह प्राचीन विचारधारा को मानने वाले। प्रमुख पर्व एवं त्यौहार। ईद उल फितर ये इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। रमज़ान के महीने में समाप्ति और ईद का चांद दिखाई देने के दूसरे रोज़ यह त्यौहार मनाया जाता है। सरल शब्दों में ज्ञान प्राप्ति का उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। दूसरा है ईद उल मिलाद उल नबी, पैगंबर साहब का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईद उल जोहा कुर्बानी, शेख इस्माइल की स्मृति में बकरी की कुर्बानी देकर यह मनाया जाता है। फिर मुहर्रम पैगंबर साहब के दामाद हजरत अली और उनकी पुत्री फ़ातिमा बीवी की पुत्र हुसैन अली और उनके अनुयायियों की हत्या करबला के मैदान में कर दिया गया था।
इसलिए शोक दिवस के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है और इसे हम तजिया निकाला जाता है। इस त्यौहार में तजिया को निकाला जाता है। फिर है शब-ए बारात। ये केवल भारतीय मुसलमान अपने कर्म फल के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ में पहला है कुरान शरीफ। ईश्वर के दूत जिब्राइल ने इस ग्रंथ को पैगंबर साहब को दिया था। यह इस्माइल धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। हदीस, इसमें पैगंबर साहब के जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है। कुरान के बाद इसका स्थान है। इज्मा, उलेमा लोगों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ इज्मा कहलाता है। इस प्रकार इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब में हुआ और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार अन्य देशों में होने लगा। इसी क्रम में यह धर्म भारत में भी प्रवेश कर गया। धन्यवाद।